नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। अगर आप बिहार की सियासत की समझ रखते हैं तो आपको ये बखूबी पता होगा कि जदयू ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत के लिए आरसीपी सिंह का क्या मतलब है। एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जब विधानसभा में आरसीपी टैक्स के सहारे बिहार चल रहा है इसके नारे लगते थे। साथ ही प्रशासन में बैठे लोग भी ये बखूबी समझ रहे थे कि भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज हों, लेकिन असली पावर तो आरसीपी सिंह के पास ही है। वहीं जिस तरीके से अब जदयू ने आरसीपी सिंह को आउट कर दिया, आप कह सकते हैं जिस बेदर्दी से आरसीपी सिंह साइड होते चले गए, उसकी कल्पना शायद आरसीपी सिंह ने खुद ही नहीं की होगी। जिस तरीके से राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए आरसीपी सिंह को ये पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनका ही नाम लेंगे, आरसीपी सिंह के भरोसे को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कह सकते हैं चकनाचूर कर दिया, ये बर्दाश्त करना आरसीपी सिंह के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें 1990 के दशक की, तो नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश से आरसीपी सिंह को ढूंढ लाए, उन्हें अपना पीएस बना लिया। नीतीश जब तक केंद्र में मंत्री रहे, आरसीपी सिंह वहां रहे। नीतीश जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश कैडर से बिहार बुलाकर अपना प्रधान सचिव बना लिया। वहीं 2005 से 2010 तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी रहे। 2010 में जब राज्यसभा चुनाव आया तो आरसीपी बाबू सांसद बनने की जिद ठान बैठे। नीतीश कुमार चाहते थे कि आरसीपी उनके प्रधान सचिव बने रहें, लेकिन वो तो राजनीति में आने पर आमदा थे। नाराज आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की ड्यूटी छोड़कर अपने घर में आकर बैठ गए। आज ललन सिंह ने उनका टिकट कटवाने में अहम रोल निभाया है, लेकिन 2010 में वही ललन सिंह आरसीपी सिंह को उनके घर मनाने के लिए गए थे। नीतीश कुमार के पास लाकर गए और आरसीपी सिंह नौकरी से इस्तीफा देकर राज्यसभा का सांसद बन गए। सियासत के जानकार जानते हैं कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी आरसीपी सिंह के जरिए ही सरकार के सारे फैसले होते रहे। वे पार्टी में संगठन महामंत्री बना दिए गए। पार्टी उनके कहे मुताबिक ही चलती थी। सरकारी अधिकारी आरसीपी सिंह के बंगले का चक्कर ही काटते रहते थे। चर्चा ये होती थी कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट भी आरसीपी बाबू ही तैयार करते हैं। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा तो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आरसीपी सिंह को ही चुना। लेकिन जदयू और बिहार सरकार के सुपर पावर आरसीपी सिंह के रुतबे का टर्निंग पॉइंट 2021 में आया। 2021 में केंद्र में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। ये वो दौर था जब 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जदयू और बीजेपी के रिश्ते तल्ख हो गए थे। नीतीश कुमार की बीजेपी के किसी वरीय नेता से बात नहीं हो रही थी, लेकिन तय ये हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू शामिल होगी। नीतीश कुमार ने जदयू की ओर से बातचीत करने के लिए आरसीपी सिंह को ही अधिकृत कर दिया। जदयू के नेता कहते हैं कि खेल वही हुआ। आरसीपी सिंह जदयू की ओर से बात करने गए थे और खुद मंत्री बनने का जुगाड़ कराए। चर्चा तो ये भी थी कि उस वक्त नीतीश कुमार की ओर से ललन सिंह को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन आरसीपी सिंह ने बीजेपी से ऐसी सेटिंग की कि भाजपा आरसीपी बाबू के अलावा जेडीयू के किसी और सांसद को मंत्री बनाने को राजी नहीं थी। मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने आरसीपी सिंह का जदयू में चैप्टर क्लोज कर दिया। आपको बता दें कि जदयू के एक नेता ने बताया कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह जिस तरीके से बीजेपी की गुणगान कर रहे थे वह भी भारी पड़ा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये मान कर बैठे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी जो दुर्गति हुई है उसके पीछे बीजेपी ही जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए वे भले ही बीजेपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन भाजपा को डैमेज करने का कोई भी मौका उन्होंने गंवाया नहीं। लेकिन इसी दौरान आरसीपी सिंह हर फ्रंट पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गुणगान करते रहे।
वे जदयू की बैठकों में भी बीजेपी के पक्ष में भाषण देते रहे। नीतीश कुमार को बीजेपी की गुणगान बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं जानकारों की अगर माने तो नीतीश के चाणक्य माने जाने वाले ललन सिंह तो मंत्री नहीं बनने के बाद आरसीपी सिंह को निपटाने की कसम खाकर बैठे थे। वे पार्टी के हर फ्रंट पर आरसीपी सिंह को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो ललन सिंह ने पार्टी की बैठक में ये प्रस्ताव दिया था कि आरसीपी सिंह वहां बीजेपी से जदयू का तालमेल करा दे। ललन सिंह ने आरसीपी को 51 सीटों की लिस्ट सौंप दी और कहा कि इन सीटों को बीजेपी से जेडीयू को दिला दे, जबकि जदयू की हालत ये थी कि उसके पास कार्यकर्ता और नेता कौन कहे 51 सीट पर उम्मीदवार तक नहीं था। वहीं जदयू में नेताओं का एक जमात पहले से ही ये कह रहा था कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को निपटाने वाले, लेकिन आरसीपी सिंह का रुतबा जानने वालों को यकीन नहीं हो रहा था। वे मान रहे थे कि नीतीश अपने 3 दशक पुराने राजदार से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद आरसीपी सिंह 2 दफे नीतीश कुमार के आवास पर भी मिलने के लिए गए। नीतीश से उनकी मुलाकातों से लगा कि बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आखिरकार आरसीपी सिंह आउट ही हो गए। आरसीपी सिंह को जदयू ने संसदीय राजनीति से विदा कर दिया। मंत्री की कुर्सी जानी भी तय है, लेकिन खास बात यह है कि पार्टी में भी अब आरसीपी सिंह के लिए कोई जगह नहीं बची है। आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर ललन सिंह बने हुए हैं, उन्हें हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका नेता अब नीचे किसी पद पर बिठाया नहीं जा सकता, यानी अब आरसीपी सिंह को अब संगठन में भी कोई जिम्मेदारी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं इन तमाम प्रकरण के बाद आप ये समझिए कि एक ज़माने में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रह चुके हैं। फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और उनकी कुर्सी जाती हुई दूर दूर तक नहीं दिख रही। अब ऐसे में आरसीपी सिंह संगठन के किसी नीचे पद पर तो आने से रहे, यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो आरसीपी सिंह को संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही, ये तो तय है। फिलहाल ये देखने वाली बात होती है कि इन तमाम चीज़ों के बाद अब आरसीपी सिंह क्या करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जदयू ने उन्हें दरकिनार कर दिया है वो आरसीपी सिंह के लिए भी बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये देखने वाली बात है कि आरसीपी सिंह आगे क्या फैसला ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार के साथ जुड़े रहिए। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।